जय हिंद छात्रों। मैं हूं सचिन सर और आज की कविता है तोता और इंद्र, जिसके कवि हैं नरेंद्र मालवीय। तोता और इंद्र। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिश में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। लखकर मतलब देखकर, हर्षित का मतलब खुश होकर। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। कवि नरेंद्र मालवीय कविता के रूप में एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, जो बहुत सुंदर, अद्भुत और वास्तव में सभी कहानियों की रानी है। पवित्र भूमि काशी की महिमा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। सभी देवी देवता और देवताओं के राजा इंद्र इसे देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन काशी के निकट के सुनसान वन से होकर देवराज इंद्र गुजर रहे थे। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ देखा। उसके एक खोखले में था तोता, एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लखकर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता यह भारी, इस सूखे तर पर तू रहता बनके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, भला यहीं रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। उस पेड़ के खोखले तने में एक सुंदर तोता रहता था। उस सूखे तने में उस तोते को देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस तोते से पूछा, तुम ये क्या मूर्खता कर रहे हो? तुम इस सूखे तने में अनजान और अनाड़ी बनकर क्यों रह रहे हो? क्या तुम्हें यह विशाल सुंदर वन में कोई हरा भरा पेड़ नहीं दिखाई देता? ऐसा कौन सा लाभ सोचकर तुम्हारे मन में यहां रहने का विचार आया? तोता बोला, महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज, यह ही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। तोता बोला, हे महाराज, यह पेड़ पहले बहुत सुंदर था। पूरे जंगल में केवल यह पेड़ ही था जो सबसे ज्यादा मनोहर था। मनोहर यानी मन को हरने वाला। जितना यह सुंदर था उतना ही विशाल और मजबूत था। इस जंगल की यह शान था। यह बहुत भाग्यवान और गौरवशाली था। चिड़िया तोते मैना सभी पक्षियों का यह बहुत प्यारा था। सभी का इस पेड़ पर बसेरा था। हे महाराज, आज पेड़ आपको कुरूप और सूखा दिखाई दे रहा है। पहले यह पेड़ बहुत आकर्षक था, यानी बहुत अट्रैक्टिव था। मैं जन्मा हूं इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखलाने वाला। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, तब इसकी शोभा निराली थी। मुझे इस पेड़ की हर डाली जान से प्यारी है। इसकी मन को खुश करने वाली छाया में ही मैंने होश संभाला है। इसने ही मुझे गाना मुस्कुराना और उड़ना सिखाया है। बचपन से लेकर अब तक मैं इसकी शीतल छाया में रह रहा हूँ। हर पल मैंने इसको अपने सुख दुख का सच्चा साथी पाया है। किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूं। तजकर मतलब छोड़कर। तोता दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि कुछ दिन पहले जंगल में एक शिकारी आया था। उसके जहर से भरे हुए वाण ने इस पेड़ पर भारी संकट ला दिया। जहर के प्रभाव से दिन प्रतिदिन यह पेड़ सूखता जा रहा है। अब
इस पेड़ के साथ साथ मेरा भी अंत होगा। इस बचपन के साथी को छोड़कर अब मैं भला कहाँ जा सकता हूँ? यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर। अगर मैं इस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाता हूं तो मुझे सुख संतोष और शांति प्राप्त नहीं होगी। अब मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं इसके साथ साथ रहकर इसके दुख का साथी बन जाऊं। मैं इसके अंतिम समय में चैन से इसके साथ ही मरना चाहता हूं। तोते की ये बातें सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित हो गए। फिर तोते से बोले वे यूं तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूंगा मैं इस ही क्षण। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरवर, जो है शोभा सारे वन की। फिर तोते से खुश होकर इंद्रदेव बोले कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तेरा जीवन अब सफल हो गया। तू मुझसे कोई भी वर मांग ले, मैं उसे तुरंत ही पूरा करूँगा। तोता बोला, हे देव, मेरे जीवन की बस यही अभिलाषा है कि आप इस पेड़ को, जो इस वन की शोभा है, फिर से हरा भरा कर दें। कहा इंद्र ने एव मस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। इंद्रदेव ने कहा ऐसा ही होगा, और पेड़ को नया जीवन मिल गया। फिर से नई शोभा और नई निराली सुंदरता के साथ वह लहराने लगा। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। इंद्र कहां से गुजर रहे थे? उत्तर, इंद्र काशी के निकट एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। इंद्र ने खोखले वृक्ष में क्या देखा? उत्तर, इंद्र ने खोखले वृक्ष में एक सुंदर तोता देखा। पेड़ क्यों सूख गया था? उत्तर, शिकारी के विषैले बाण से पेड़ सूख गया था। पेड़ पर किसने आफत ढा दी थी? उत्तर, पेड़ पर शिकारी के विषैले बाण ने आफत ढा दी थी। इंद्र ने तोते से क्या पूछा? उत्तर, इंद्र ने तोते से पूछा वह सूखे पेड़ के तने में क्यों रहता है। तोता क्या चाहता था? उत्तर, तोता वृक्ष के साथ ही मरना चाहता था। तोते ने इंद्र से क्या मांगा? उत्तर, तोते ने इंद्र से मांगा कि वह उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दें। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को क्यों आश्चर्य हुआ? उत्तर, सूखे पेड़ पर तोते को देख इंद्र को आश्चर्य इसलिए हुआ कि विशाल और सुंदर जंगल के अनेक हरे भरे वृक्षों को छोड़कर वह एक सूखे पेड़ के खोखले तने में अकेला रह रहा था। तोते ने उस सूखे वृक्ष पर रहने का क्या कारण बतलाया? क्या आप उसे ठीक समझते हो? उत्तर, तोते ने बताया कि जब से उसका जन्म हुआ तब से वह उसी वृक्ष पर रह रहा था। वह वृक्ष उसके सुख दुख का साथी था। इस वृक्ष ने ही उसको गाना, उड़ना और मुस्कुराना सिखाया। अब वह बुरे दिनों में उसको छोड़कर नहीं जाएगा। तोते का कहना सही है, क्योंकि असली साथी की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका क्या फल हुआ? उत्तर, तोते के उत्तर से इंद्र देवता बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तोते को एक वर मांगने को कहा। तोते के वर मांगने पर उन्होंने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा कर दिया। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए। तोते ने उस पेड़ से अपने अत्यधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए? उत्तर, तोते को उस पेड़ से बहुत लगाव था। तोते का जन्म उसी वृक्ष की डाली पर हुआ था। तब वह वृक्ष बहुत हरा भरा था। तोते ने गाना, उड़ना तथा मुस्कुराना उसी वृक्ष पर सीखा था। अपने प्राणों से ज्यादा उसे उस पेड़ की डाली प्यारी थी। अपने हर सुख दुख का साथी उस पेड़ को ही पाया था। उसे पेड़ से सुख,
शांति व संतोष की प्राप्ति होती थी। अब पेड़ सूख गया है, तब भी उस तोते को उस पेड़ से लगाव था। तोता और इंद्र का संवाद अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: इंद्र: अरे तोते, इस वन में कई हरे भरे पेड़ हैं, फिर तुम इस सूखे पेड़ के तने में क्यों रहते हो? तोता: हे महाराज, जब ये हरा भरा था तब इस जंगल की शोभा था और बहुत से पक्षी इस पेड़ पर रहते थे। मेरा जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ था। मुझे इस पेड़ की डाली डाली जान से प्यारी है। इसी पेड़ ने मुझे गाना, उड़ना और मुस्कुराना सिखाया। यह मेरे सुख दुख का सच्चा साथी है। किसी शिकारी ने जहर से भरा वाण इस पर चला दिया है, इस कारण यह दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अंत तक यहीं रहूंगा। इंद्र: अरे तोते, यह सुनकर मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। तू मुझसे कोई वर मांग ले। तोता: हे इंद्रदेव, आप इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दीजिए। इंद्र: तथास्तु। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। विस्तृत यानी विस्तार पूर्वक या विशाल। वाक्य प्रयोग: मेरे पास इस विषय पर कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। गौरवशाली यानी महान। वाक्य: भारत की गौरवशाली गाथा को हर कोई जानता है। मोदमयी यानी आनंद देने वाली। वाक्य: बरगद की मोदमयी छाया में मैंने विश्राम किया। एवं वस्तु: ऐसा ही हो। वाक्य: शिवजी के मुख से एवमस्तु सुनकर साधु खुश हो गया। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। जहां मनुष्य ना हो, निर्जन। जिसमें बल ना हो, निर्बल। देवों के अधिपति, देवपति। भू के पति, भूपति। रिक्त स्थान या महत्वपूर्ण तथ्य। तोता और इंद्र की कविता बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। कवि ने काशी की भूमि को पुण्य भूमि कहा है। देवताओं के साथ वन से देवपति गुजर रहे थे। इंद्र के अनुसार सूखे पेड़ पर रहना तोते की मूर्खता थी। तोता उस पेड़ को अपना सच्चा साथी मानता था। तरवर ने तोते को गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाया। तोते को प्राणों से भी ज्यादा सूखे वृक्ष की डाली प्रिय थी। थैंक यू।